नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश यादव और आप देख रहे हैं सैफई लाइव। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने कसा तंज, तो अखिलेश यादव ने ऐसा जवाब दिया कि सबका हो गया मुंह बंद। सपा चीफ को उनके इसी अंदाज के लिए जाना जाता है कि जब कोई उनके सियासी कौशल या फिर उनकी पार्टी को लेकर वार करता है तो वो ऐसा मुकम्मल पलटवार करते हैं कि सामने वाला पल के झांकने लगता है। और ठीक ऐसा ही पीएम मोदी के साथ हुआ। पीएम मोदी को लगा कि वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों को जिस तरह निशाने पर लेते रहते हैं और कोई पलटवार नहीं कर पाता, ऐसा ही सपा के साथ भी होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समझने में पीएम मोदी गच्चा खा गए और अखिलेश यादव ने ऐसा पलटवार किया कि अब पीएम मोदी को सपाई ट्रोल कर रहे हैं और तंज पर जवाब मांग रहे हैं। लेकिन न तो अब पीएम मोदी और न ही उनकी पार्टी के लोग किसी को जवाब देते नहीं बन रहा। स्थितियां तो ऐसी हैं कि अब सत्ताधारी मौन है और सपाई उनके ऊपर बयानी तोपों के गोले दाग चढ़ाई करने में लगे हैं। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मौका था स्वतंत्रता दिवस का, ऐसे में हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था, लेकिन पीएम मोदी और अखिलेश यादव वाक युद्ध में व्यस्त थे। परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव पर जब पीएम मोदी ने निशाना साधा तो वो भूल गए कि बीजेपी भी ऐसी ही परिपाटी है और तमाम नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद की मलाई बीजेपी में चाट रहे हैं, जबकि उनमें नाम मात्र की काबिलियत नहीं है। अखिलेश को जब पीएम मोदी ने निशाने पर लिया तो फिर हंगामा बरपना तय था। अखिलेश ने जो सबूतों के साथ चढ़ाई की तो फिर बीजेपी वाले भागते नजर आए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने गांव सैफई के मेला ग्राउंड में पहुंचकर 158 फीट ऊंचे तिरंगे को लहराया। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर लगातार क्रांतिकारियों के संघर्ष और अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत को आजादी मिली। अब सब उन्हें याद करते हैं और आज के दिन संकल्प लेते हैं कि जो सपने स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, हम लोग उन्हें पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि भारत को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो अभी उतनी रफ्तार में और तेजी से नहीं बढ़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत की है, हमारे नौजवानों की संख्या भी बड़ी है। ऐसे में देश का हर किसान खुशहाल कैसे हो, हर नौजवान के हाथ में नौकरी और रोजगार कैसे हो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर कैसे बेहतर हो, गरीबों को सुविधाएं कैसे मिलें, सुरक्षा की भावना कैसे पैदा हो, इस बारे में सोचना और आगे बढ़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमारे देश में जो विविधता है वो शायद दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं। हमें अपने देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी को साथ लेकर चलना होगा। अखिलेश ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आज के दिन हम लोगों को अपील करनी चाहिए कि मणिपुर के लोग जिस सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ, जिस तरीके से मिलजुल कर साथ रह रहे थे वैसे ही रहें। इस तरह की घटना दोबारा ना हो। हमारी बेटियों और बहनों के साथ ऐसी घटना केवल मणिपुर ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में घटित नहीं होनी चाहिए। किसी भी बेटी या महिला के साथ इस तरीका का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। जिस रूप में हमारा देश आज़ाद हुआ था अभी वैसा नहीं है। आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ती रहीं, सरकारें सोती रहीं, पड़ोसी देशों ने हमारे देश की सीमाओं पर कब्जा किया। आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हमारा देश मजबूत और हमारी सीमाएं भी सुरक्षित हों। प्रधानमंत्री के संबोधन में अर्थव्यवस्था के 5वें नंबर पर पहुंचने को लेकर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी बड़ी है, सरकार अपना योगदान कम भी दे, उसके बाद भी यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। लोकतंत्र की स्वतंत्रता में हम कहाँ खड़े हैं, प्रेस की आज़ादी में हम कहाँ खड़े हैं और करप्शन में हम कहाँ खड़े हैं। असल में समस्याओं का पता यहाँ से चलता है। कहने को हमारा डेमोग्राफिक पैटर्न ठीक है, वहीं पीएम मोदी के द्वारा वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से देश नष्ट हो गया। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देखना चाहिए। वो परिवारवाद के हमसे पहले उदाहरण बने हैं, हम लोग तो बाद में उदाहरण बने हैं। हमसे पहले परिवारवाद किसी ने अपनाया है तो वो बीजेपी है। एक तरफ पीएम का संबोधन और दूसरी तरफ अखिलेश यादव का पलटवार। दोनों के बयानों के बाद सियासी उबाल उफान मार रहा है और एक बार फिर सियासी तौर पर हंगामा बरपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट सैफई लाइव।